नमस्कार, आप आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज के लाइव पर हम है जनता की आवाज़ एपिसोड 10 में। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे कि सौरभ जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सौरभ, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट करें हमारे लाइव को। नमस्कार सौरभ जी, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज के लाइव पर। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं लाइव में नहीं जुड़ पा रहा था। तो जी पहले जी, मैं कोई नहीं। सभी हम जो भी मेरे लाइव में जुड़े हुए थे, मेरे भाई बहन, मैं उससे पहले चाहूंगा मैं। जी, सबसे पहले तो हम आप सभी को बता दें। जी जी जी, आप बोल लीजिए उसके बाद। जी, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि सौरभ जी बीजेपी युवा मोर्चा जिला मंत्री सह छात्र संघ अध्यक्ष हैं और हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया हमें। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आरबीएन नेटवर्क के संचालक आनंद जी और प्राची जी और जितने भी इस नेटवर्क के मेंबर हैं, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज मेरे लाइव, मेरी जिंदगी की मतलब फर्स्ट लाइव है जो मैं इंटरव्यू में आया हूँ, फर्स्ट फर्स्ट टाइम। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी मुझे देख रहे हैं मैं सबको तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े, आप किनको देखकर जुड़े, किनको देखकर आपको प्रेरणा मिली कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरी राजनीतिक जब से मैं शुरुआत किया हूँ, जब से मैं अपने मिडिल स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं तभी से अपने स्कूल का एक छोटा मोटा जो बोलते हैं, मैं एक मॉनिटर के टाइप से रहता था। तो जाते हैं वो भी किए जाते थे, तो मैं प्रधानमंत्री भी अपने मिडिल स्कूल में क्लास में बना था। उसके बाद से ही मुझे रुचि था कि मैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो मैं फिर आया, और हमारे मेन जो हैं वो हमारे आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी, जिनके प्रेरणा स्वरूप हम आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं, क्योंकि वो सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बने थे बिहार के वो, और कैबिनेट मंत्री बनना वो बहुत ही बड़ी बात है, जिन्होंने, उनके प्रेरणा स्रोत ही हम इतने आगे बढ़, गुरु मानता हूं उनको। मेरे गुरुदेव भी वो हैं, और राजनीतिक गुरु ऐसे भी मेरे गुरु हैं वो। तो मैं उनके प्रेरणा स्रोत और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के ही मार्गदर्शक पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने जनता के बीच आए, हम अपने भाई बहनों के बीच आके मैं उनका सेवा कर सकूं। जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप एबीवीपी में थे और आपने एबीवीपी को छोड़कर भाजपा चुना। भाजपा ही क्यों और पार्टी क्यों नहीं? मैं जब कॉलेज लाइफ में गया, तो मैं कॉलेज लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं वहाँ से हिस्ट्री ऑनर्स था मेरा, मैं बीए कर रहा था जीबी कॉलेज नवगछिया से। तो हमारे कुछ फ्रेंड लोग थे जो हमें बहुत ही फोर्स किए कि आप कॉलेज से चुनाव लड़िए। तो छात्र संघ का चुनाव होता है, हर वर्षीय चुनाव होता है। जब इधर से मैं चुनाव, जब से मेरा हुआ उसके बाद चुनाव नहीं हुआ अभी तक, तो मैंने भी चुनाव लड़ा। तो चुनाव लड़ा तो मैंने भी अच्छे से जीत की, मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया अपने लाइफ में। बहुत सारे कठिनाइयाँ आई मेरे साथ, मैं सबको झेला, मैं किया, और मैं 17 वोट से चुनाव लीड किया था जीबी कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष पद से। तो मैंने चुनाव जीता, फिर जाके
कुछ दिन मैंने कार्य किया कॉलेज में, सभी का मदद किया, सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहा। तो फिर जाके मुझे भारतीय जनता पार्टी जो नौगछिया के हैं उनके माननीय जिला अध्यक्ष हमारे विनोद कुमार मंडल जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय रुपेश भैया जी हमें आमंत्रित किए कि आप विद्यार्थी परिषद में अच्छे कार्यकर्ता बन के रहे और छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं, काफी मेहनत करते हैं, अपने क्षेत्र में अपने आवाज उठाई है। किसी भी गलत माहौल में अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो मैं वहां खड़ा रहता हूँ। जो भी मुझे याद करते हैं, मैं जिस टाइम हूँ 24 आवर मैं अपने भाई बहन और जनता के साथ रहता हूँ। तो मैंने शुरुआत की, मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने डायरेक्ट गया और मैं वहाँ युवा मोर्चा में जिला मंत्री के पद पे मैं वहाँ अभी हूँ। पदभार मैंने संभाला। और मैं भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी एक बहुत ही बड़े पार्टी राजनीतिक स्तर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जेपी नड्डा जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, इनका जुड़ाव है। और इस क्षेत्र में यानी कि भारतीय जनता पार्टी में मैं कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अच्छा सीख सकता हूँ, किसी के साथ अच्छा कर सकता हूँ, किसी के लिए अच्छा बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं इस पार्टी को चुना। अदर पार्टी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी काम भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान में है और हमारे लिए उचित रहा, मैंने इसको ज्वाइन किया। धन्यवाद। जी, तो राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियां तो होती है इस क्षेत्र में आने में। जी जी जी, मैं नौगछिया से के अलग। दरमियान के समय के सुजीत सिंह जी चौहान जी कह रहे हैं कि श्रेय भी दीजिए सौरभ जी छात्र संघ चुनाव के दरमियान के समय की। जी जी, मैं सुजीत जी को ये रिप्लाई देना चाहूंगा, जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा था उस समय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये चीज हमारे फ्रेंड लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, जो मुझे देख रहे हैं और जो मैं जानता हूँ, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मैं अनुज जी का बात लाता हूँ, अनुज जी मुझे छात्र संघ चुनाव के लिए ज्यादा ज्यादा ही फोर्स किए थे। जो अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं अनुज चौरसिया जी, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आपने चुनाव लड़िए और चुनाव अच्छे से लीड करिए। तो मैं जब चुनाव लड़ा तो कुछ ऐसी परेशानी मेरे सामने आई कि मैं चुनाव के लिए ना बोलना पड़ा मुझे। फिर भी बहुत ही लोगों और बड़े पदाधिकारी का फोन, और मैं ज्यादातर इस लाइन में अगर जुड़ा हूँ पार्टी पॉलिटिक्स में, तो मैं अपने फ्रेंड और अपने भाई बहन के लिए और अपने समाज, अपने शहर के लिए मुझे आवाज उठाने की मौका मिलेगी तो मैं सब आवाज उठा पाऊँ। मैं सब कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो 24 आवर मैं आपके साथ हूँ, मुझे याद करें। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सोल्यूशन का सॉल्व निकले और जो भी आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसमें आप आगे बढ़े। तो मैं बात करूं अपने ये छात्र संघ चुनाव की, तो ये मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा टफ अगर राजनीतिक हुई है अभी तक की, छात्र संघ चुनाव में हुआ है। मैं बहुत ही टफ, मैंने 7 सीट से चुनाव लड़ा था जीबी कॉलेज नौगछिया विद्यार्थी परिषद से, जिसमें से मैं 7 सीट में से एक मेरा प्रथम सीट जो अध्यक्ष पद का था, बस मैं उसी को ही लीड कर पाया। बाकी सारे सीट मेरे 2, 4, 5 मेरे सारे फ्रेंड ही थे। यही 2, 4, 5 के कारण सारे फ्रेंड 2 वोट से, 4 वोट से, 10 वोट से हारते गए। जब अध्यक्ष की बात आई तो मैंने 17 वोट से लीड किया था। काफी परेशानी है, हमारे जो भी एंटी पार्टी थे उनके विरोध होने के बावजूद भी 5-6 बार रिकॉर्डिंग करवाया गया। रिकॉर्डिंग के कारण भी मेरा 7 वोट आया। जब उसके बाद मैंने मुद्दा उठाया, नहीं सर अब मैं जीत चुका हूं, अगर 5वां रिकॉर्डिंग होता है तो मैं शायद हार भी सकता हूँ, 7 से मेरा 0 भी हो सकता है। तो मैं फिर लगा, मेरे साथ जो भी अंदर में जो भी हारे मेरे फ्रेंड थे वो भी सपोर्ट किए मेरा। तो लास्ट में मेरा लीड हुआ और हमारे प्राचार्य उस समय थे अशोक बाबू, उन्होंने मुझे सम्मानित किया सर्टिफिकेट देके। मैं वहां से फिर बहुत ही दिक्कतों का सामना करके वहां से निकला और बाकी किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस थोड़ा ऐसा ही माहौल आ गया था कि सारे सीट हारने के बाद अगर अध्यक्ष पद जीतना क्यों, सारे सीट में क्यों हार हुआ, इसके कारण थोड़ा माहौल बिगड़ गया कि हम सारे सीट हार गए विद्यार्थी परिषद के और एक ही सीट क्यों जीते, वो भी अध्यक्ष क्यों जीते, सारा सीट हार के। बस यही परेशानी थी। और किन्हीं को कोई सवाल हो तो वो बता सकते हैं। जी, अक्की जी कह रहे हैं कि खेल विभाग कमजोर है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है।
जी जी जी, मैं खेल विभाग पे भी बोलूंगा। भागलपुर के अंतर्गत नौछिया आती है, भागलपुर जिले में। यहाँ स्टेडियम नहीं है, हमारे खिलाड़ी बहुत हैं, चाहे वो वॉलीबॉल के हो, फिर या क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं। यहाँ ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जो कि हम लोग अच्छे से देख के या तो फिर अच्छे माहौल का आनंद ले सके। तो मैं यहाँ के माननीय सांसद महोदय अजय कुमार मंडल जी और माननीय विधायक हमारे माननीय गोपाल मंडल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र नौगछिया शहर में एक स्टेडियम जरूरी है। और जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका हम लोग खुल के सपोर्ट करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबके साथ होती है। कि जी ये सवाल सही किए, इनके पास ऐसे कोई स्टूडेंट थी जिनको बहुत सारा मदद चाहिए था, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ती भी। शायद हम लोग कोशिश करके उनका मदद भी किए हैं। तो ये जरूरी है कि हमारे खेल क्षेत्र में हमारे जो भी बड़े पदाधिकारी हमारे लीडर हैं उनका सपोर्ट करें, और उनको अच्छा मोटिवेट देंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जी, और को भी कोई सवाल कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। जी, प्रियांशु जी ने बोला है बहुत ही सुंदर सवाल जवाब। साथ ही केडी भाई कहते हैं बहुत अच्छा लगे रहो। बहुत बहुत जी, हम बधाई आपसे भाई पूछना साहब, आप लोग चाहेंगे। के प्यार और मोहब्बत से मैं यहाँ तक हूँ। बस आप लोग का साथ और जी, हम आशीर्वाद आपसे चाहिए पूछना मुझे। चाहेंगे जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर भविष्य में आप किसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन देते हैं तो किस पद के लिए देंगे? अगर मैं भविष्य में कभी चुनाव अगर मैं लड़ता हूँ, उसके लिए नॉमिनेशन दूंगा, तो मैं मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, मैं ग्राम पोस्ट भवानीपुर नौगछिया के अंतर्गत भवानीपुर गांव आते हैं, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मैं कोशिश किया हूँ जब भी मैं अगर इस राजनीतिक में अगर ग्रामीण चुनाव पहले लड़ूंगा, तो मेरा पहला है कि मैं यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ूं। क्योंकि मेरे गाँव की स्थिति थोड़ी दयनीय है कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए घर की सुविधा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबको होने लगे हैं। यहाँ के गली नाले और बहुत सारे गंदगियां हैं जिनको मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। तो मैं पहला नॉमिनेशन अगर दूंगा कभी अपने लाइफ में, तो मेरा जिला परिषद या फिर मुखिया के पद से दूंगा। तो हमारे रंगड़ा प्रखंड से जिला परिषद, मेरा रंगड़ा प्रखंड पड़ता है, वहां से मैं जिला परिषद का नॉमिनेशन दे सकता हूँ। और ग्राम पंचायत भवानीपुर से मुखिया पद के लिए अपने फ्यूचर लाइफ में कभी अभी नॉमिनेशन दूंगा मैं इस क्षेत्र के लिए। जरूर मैं, मेरा भाई का सपोर्ट रहा, मेरी बहन, मेरी जनता का सपोर्ट रहा, तो मैं जरूर नॉमिनेशन दूंगा और आगे बढ़ूंगा। जी, केडी भाई जी का कहना है कि नवगछिया में जब तक व्यक्ति अपना देखता रहेगा तब तक नवगछिया का यही हाल रहेगा। क्या आप सहमत हैं केडी भाई के साथ? जरा सवाल फिर से करिएगा। केडी भाई जी का कहना है कि नवगछिया में जब तक व्यक्ति अपना देखता रहेगा तब तक नवगछिया का यही हाल रहेगा। तो मैं केडी जी के इस सवाल पे मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोग को एकीकृत होना पड़ेगा। और किन्हीं के साथ अगर प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो हम लोग को एकीकृत होना बहुत जरूरी है। और हम दो की भी संख्या में, तो जरूर है कि वो संख्या 4-8 हो सकता है। हम लोग को पहले एकता बनाना पड़ेगा। इनका सवाल सही है, मैं इनका सवाल का समर्थ हूँ कि नहीं, इनका सवाल सही है। कोई गिरे हुए हैं तो उनका सपोर्ट एक के करने से नहीं होगा, हम सब मिलके करेंगे तो जरूर है उनका सोल्यूशन। आज आपके साथ वो घटना है तो कल मेरे साथ भी हो सकती है, कल केडी भाई के साथ भी हो, सबके साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो हम लोग को एकत्रित होना पड़ेगा, एक भाईचारा के रूप में मिल के रहना पड़ेगा। जो भी, हम सभी भाई हैं, हम कोई अलग नहीं है। हम नौगछिया वासी हैं, हम भागलपुर वासी हैं तो हम सभी एक हैं, हम भारतवासी हैं तो हम सभी एक हैं। हम लोग को मिल के रहना पड़ेगा। और जिनकी भी साथ कोई परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हम दूर तक पहुंचाएंगे मेरी बात को। हो सकता है किन्हीं गरीब को, किन्हीं कमजोर को ये आवाज आगे तक नहीं उठाने की हो, या फिर उनको उठाया नहीं जाए, उनको दबाया जा सकता है, उनके पास हम लोग रहेंगे। केडी भाई हैं हमारे, बहुत सारे अनुज जी हैं हमारे, अजय भी हैं, मुकेश भी हैं, इनके पास वो बात रखी जाएगी, हम लोग आगे जरूर मदद करेंगे उनका। जी, आप नवगछिया क्षेत्र में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? नौगछिया क्षेत्र में मेरा पहला बदलाव तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत सारे अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आज वो बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर जॉब का है मुद्दा, तो यहाँ थोड़ा ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, जो अपनी स्थिति को देखते, अपने घर को देखते, वो उस स्थिति को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही बदलाव चाहूंगा कि हमारे सरकार, मैं अपने सरकार में हूँ अभी, तो मैं अपने सरकार से यही विनती करूंगा कि जो भी हमारे युवा हैं, जो भी पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करें, उनके लिए जो जॉब की जो भी प्रक्रिया है उनको लाया जाए। और मैं नौगछिया में पर्सनल बदलाव रही बात, तो
यहाँ मैं अच्छा तरक्की देखना चाहता हूँ कि मैं भी बोलूँ कि मैं भी नोगछिया से हूँ, क्योंकि नोगछिया की बीती हुई जो समय है वो बहुत ही खराब समय गई हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे ऐसा कोई समय आए नोगछिया के लिए। मैं बेहतरीन देखना चाहता हूँ और सबके साथ मिलजुल के रहना, एकता में ही बल होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ बदलाव चाहता हूँ कि हम लोग एक हुए और एक बन के हम लोग नोगछिया का बदलाव करें। मेरे होने से ही नोगछिया का बदलाव नहीं होगा, मेरे साथ आप सभी रहेंगे, जुड़ेंगे और किसी पे मुद्दे पे आवाज उठाएंगे तभी नोगछिया चेंज हो पाएगा। लेकिन पहले से तो बहुत बेहतरीन है और आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय चेयरमैन, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उन पे मुझे विश्वास है। यहाँ के एसपी महोदय जो बहुत ही कड़ी पोजीशन में अपना हर एक एक्शन लेते हैं, उनको दंड के भागीदारी बनाते हैं। हमारे एसडीओ साहब हुए, हमारे डीएम साहब हुए, हमारे एसडीएम साहब हुए, पूरा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो नोगछिया में। अक्की जी का कहना है कि स्कूल में लड़कियों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण साप्ताहिक शिविर लगाया जाए। जी जी, मैं जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है तो मैं वहाँ के संचालक से यही कहूँगा, और जाके हम अकील जी के साथ भी मिलेंगे, उस संचालक से, स्कूल के प्रिंसिपल जो प्राचार्य होते हैं, मैं उनसे मिलूंगा कि यहाँ परीक्षण गर्ल्स बॉयज दोनों का दिया जाए, दोनों की टाइमिंग चेंज करके दोनों को परीक्षण दिया जाए। क्योंकि उस क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ रहे हैं तो उनको मदद करना ही चाहिए। अक्की जी इसमें पूरा एक्टिव हैं, वो एक ट्रेनर भी हैं ताइक्वांडो के और बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो मैं इनका सपोर्ट करके मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। हमारे साथ जाके ये मिडिल स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहां जाके हम लोग मिलेंगे। जी, अक्की जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि हर एक स्कूल में ताइक्वांडो प्रशिक्षण होना चाहिए। जी जी जी, जरूरी है जी, ये। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक युवा नेता हैं और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं युवाओं का एक भाई हूँ और मैं अपने बड़े बुजुर्ग का मैं एक बेटा हूँ। तो मैं इस नाते मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि अपने कठिनाइयों और कष्ट के पीछे कभी नहीं मुड़ के देखना है। मेरे साथ आज कष्ट है तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा, कष्ट उसी के साथ होता है जो आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं यहाँ के युवा को यही बोलूंगा कि आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो एक बार अगर पीछे हो जाते हैं तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप जब आगे बढ़े हैं, उस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो आगे बढ़े और आगे के लिए ही सोचें, आप पीछे मुड़ के ना देखें। अगर कहीं भी किसी तरह की परेशानियां होती है, आप मुझे याद करें, मैं जहां तक संभवतः जहां तक मदद होगा मैं मदद करूंगा। तो आप कृपया पीछे घूम के ना देखें। मैं सुबह सुबह कभी कभी मैं कचहरी फील्ड जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी मेहनत करते हैं। मेहनत की ऐसी कोई बात ही नहीं जो मेहनत ना करे, फिर भी वो जब उस समय दौड़ की बात आ जाती है या फिर परीक्षा की बात है तो वो पीछे रह जाते हैं। वो अपना जो भी होता है वो ना तोड़े, वो बरकरार रखें कि नहीं, मेरे साथ ये मेरा गोल है, मेरा ये ड्रीम है, तो मैं उसको पूरा करूंगा। तो मैं यही चाहूंगा युवा भाई से, मैं युवा अपनी बहन से भी बात यही चाहूंगा कि वो अपने कभी भी पीछे ना हो। कहीं अगर दिक्कत रहे, कोई परेशानी आ रही है तो हम जैसे भाई हैं आपके साथ, तो एक बार जरूर याद करें, हम लोग आपके साथ रहेंगे किसी भी क्षेत्र में, या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर आपके दौड़ धूप के क्षेत्र में, तो हम आपके साथ हैं। जी, जैसा कि 12वीं का परिणाम 16 मार्च को घोषित किया गया और उसमें हमारे जिले की पूर्णिमा कुमारी आर्ट्स की टॉपर रही हमारे जिले की। तो और साथ ही बहुत से बच्चों ने इस परीक्षा में अच्छा रिजल्ट किया। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले नोगछिया शहर से आए साहू परबत्ता से मैं पूर्णिमा बाबू को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने इस क्षेत्र और नोगछिया का नाम रोशन किया है, अपने जिले में प्रथम स्थान लाई है। आर्ट्स था उनका सब्जेक्ट, तो मैं उनको पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। मैं हम और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हैं, उनके मनोबल को नहीं कभी टूटने देंगे। कभी किसी तरह की परेशानी आए शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। और जो भी हमारे नौगछिया और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी अच्छे नंबर से पास किए हैं, तो मैं उन सभी छात्र को बहुत बहुत छात्राओं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ें। और जो भी थोड़े बहुत के लिए पास नहीं कर पाए, तो परमिटेड लग गया किसी सब्जेक्ट, वो अपना जो भी होता है वो तोड़े ना, उनको बरकरार रखें कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे
पास करना। इस बार मैं फेल की हूँ तो अगले बार मैं जरूर पास करूंगी, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करोगे तो कभी आपका हार नहीं, आज हार हुआ है तो कल आप जरूर जीतोगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ें, किसी भी तरह। कम से कम मैं शिक्षा, क्योंकि मैं कॉलेज लीडर हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, तो मैं कॉलेज से जुड़ा हूँ, मैं पढ़ाई के एक लाइन से जुड़ा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में किसी को कोई प्रॉब्लम, दूर की लाइन तो दूर की बात है, पढ़ाई के लाइन से अगर किसी को शिक्षा के लाइन से दिक्कत हो, मुझे जरूर याद करें, मैं उसके साथ रहूंगा हर वक्त हर समय। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे फेसबुक में है, आप लोग ले सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करें, मैं आपके साथ रहूंगा हर एक मुद्दे के साथ। शाहरुख जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा क्लास फ्रेंड इतना आगे जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सौरभ भाई। आप लोग का ही प्यार और आशीर्वाद शाहरुख सपोर्ट मेरे साथ है। शाहरुख नाम है उनका। शाहरुख नाम है। और शाहरुख जी, सौरभ नहीं, शाहरुख। जी जी जी, आपको नमस्ते भाई, आप सभी को नमस्ते। आप लोग का सपोर्ट और प्यार से ही हम इतने आगे, और जो भी जाएंगे आप लोग के ही सपोर्ट से। आज अकेले हम रहते तो इतने दूर नहीं आ पाते, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट से ही हम इतने दूर आए हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक का नहीं, मेरे साथ बहुत का सपोर्ट है, बहुत का प्यार है, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ और आगे बढ़ तो नहीं, आप लोग के विश्वास। केडी भाई जी का कहना है कि नवगछिया के कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ शिक्षक सोकर पैसा लेते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है, ना कि सोने के लिए। इस पर गहन जांच होनी चाहिए और उच्च अधिकारी के द्वारा सभी सरकारी विद्यालय की जांच साप्ताहिक होनी चाहिए। क्या आप इनके साथ सहमत हैं? जी मैं इस जी मैं इससे सहमत हूँ, केडी जी के इस सवाल से मैं सहमत हूँ। थोड़ा नेट का इशू हो रहा है आपका। जी जी। सौरभ जी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक। क्षमा चाहेंगे, सौरभ जी का नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद वो हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। Tremendous, you will go ahead. हम सौरभ जी को फिर से जोड़ेंगे। सौरभ जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्राइट योर फ्यूचर। सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने में असमर्थ हो रहे हैं। सौरभ जी, जी सुन पा रहे हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जी, लेकिन आप जनता को उनका नेटवर्क इशू हो रहा है, हम लोग आपसे क्षमा चाहेंगे। सौरभ जी, अगर सुन पा रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन करें। सौरभ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी। आकाश कुमार जी का कहना है बहुत अच्छी लाइन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। मैं केडी जी के सवाल पे आप आ हम सकता हूँ क्या? सौरभ जी, प्राची जी, मैं केडी जी के सवाल पे मैं जवाब देता हूँ उनको। जी। तो सवाल उनका ये था कि मिडिल स्कूल के स्थिति को थोड़ा गंभीर रूप से देखा जाए। बहुत सी यहाँ सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक सिर्फ सोकर पैसा कमा रहे हैं और इस पर साप्ताहिक जांच होनी चाहिए। जी जी जी, उनकी साप्ताहिक जांच शुरू हो चुकी है। यहाँ के माननीय विधायक गोपाल मंडल के छोटे पुत्र हमारे प्रिय भाई आशीष मंडल जी इनकी शुरुआत कर चुके हैं। इस्माइलपुर में मदन मध्य विद्यालय प्राइवेट स्कूल में वो जाके वहाँ। क्षमा चाहेंगे, सौरभ जी का नेटवर्क इशू है जिस वजह से वो बार बार लाइव से कट जा रहे हैं। सौरभ जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सौरभ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, ये साप्ताहिक जांच शुरू हो गई है। यहाँ के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी के पुत्र हमारे प्रिय भाई आशीष जी इनकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मैं उनसे परसों बात करके इस मुद्दे पे बात भी किया हूँ
कि हमारे भी नौगछिया क्षेत्र में ऐसे बहुत ही स्कूल हैं जहाँ पढ़ाई के बहुत ही निम्न स्तर चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। तो आप कृपया आके यहाँ भी जांच की प्रक्रिया शुरू करें। मैं केडी भाई से बात किया हूँ, उनके भी नया टोला स्थित उनका घर है, तो वहाँ भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ विजिट करने के लिए हम लोग सब एक साथ जाएंगे। तो इस पे कड़े नज़र और कड़ी मुद्दा पे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। हमारे आशीष भाई इस पे जोर शोर से लगे हुए हैं कि इसकी स्थिति को सुधार में लाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ लाइव में जुड़े जनता के सवालों के जवाब दिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेटवर्क, आरबीएन नेटवर्क के सभी सदस्य और हमारे जितने भी लाइव में जुड़े हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं सबको तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं आगे मौका दिया जाए मुझे, मैं फिर जुड़ूंगा आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनता का, सब हमारे लाइव के साथ जुड़े। मिलते हैं आपसे अगली लाइव में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।